आज सुभाष पालेकर कृषि पद्धति के उत्कृष्ट किसान हमारे 2017 से जिन्होंने इस अभ्यास को शुरू किया और पहले ही बरस से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए, शानदार परिणाम प्राप्त किए। केले की जो फार्मिंग इन्होंने की, गन्ने की जो फार्मिंग की, उसका मुकाबला करने वाला कोई किसान नहीं था। ये इसी जिस भूमि पर हम खड़े हुए हैं, यहीं इनका केले का मॉडल था, 1 एकड़ का, 1 एकड़ गन्ने का मॉडल था। अब वो केला पूरा हो चुका है इनका। इसके बाद में गन्ना दोबारा से इन्होंने बोया है। हमारे पीछे आप गन्ना देख रहे हैं, 1 एकड़ का गन्ने का इनका मॉडल है। 4x2 पे गन्ना लगाया है और इतना स्वस्थ और सुंदर गन्ना देखिए आप, कितनी बढ़िया ग्रोथ है, कहीं कोई कीड़ा नहीं। आजकल तो प्रचलन है कि बिना कैरोजन और उसके डाले हुए जहरों के, भयंकर जहरों के गन्ना हो ही नहीं सकता है। इतना स्वस्थ और सुंदर पेड़। बीच बीच में गन्ने के बीच में हल्दी का उपयोग इन्होंने किया है। और शुरुआत में जब गन्ना बोया था तो इन्होंने मूंग लगाई थी इसमें। 5 कुंटल मूंग ये उससे ले चुके हैं। अभी भी अंदर मूंग और मूंग की फलियां खड़ी हुई हैं जो आच्छादन का काम कर रही हैं, और गल करके सारे मूंग के पत्ते इस खेत में ह्यूमस का निर्माण कर रहे हैं। ह्यूमस का जब निर्माण हो जाता है तो किसी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती। ये आप देख रहे हैं सामने, इतना सुंदर और स्वस्थ गन्ना, इसका एक एक पत्ता, कोई कृषि वैज्ञानिक बताए किस तत्व की कमी है, इसकी ग्रोथ में कोई परिवर्तन है क्या, इतना सुंदर उत्पादन इसका होने वाला है। यही सुभाष पालेकर कृषि पद्धति का चमत्कार है, जिसमें हमें बाज़ार से ला करके कुछ नहीं डालना, किसी खाद की आवश्यकता नहीं, किसी कीटनाशक की आवश्यकता नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक गाय पालनी है, गाय से जीवामृत बनाना है। जीवामृत, आच्छादन और घनजीवामृत, बीजामृत का उपयोग करते हुए अपनी फसल को प्रचुर मात्रा में लेना है। इस तरह से ये किसानों की समृद्धि का द्वार है। गन्ने की ये खेती पिछले साल के जो इनके मॉडल थे 1 एकड़ गन्ने के, 5 लाख रुपए इन्होंने 1 एकड़ से कमाए थे। इनके पिताजी हैं जो साथ साथ खूब मेहनत करते हैं और आपका बड़ा समर्थन है। आपके पिताजी का ये कहना है कि 5 लाख रुपए हमने 1 एकड़ से कमाए थे। यहाँ से लेकर के पूर्वांचल तक और पश्चिमांचल के गन्ने किसानों तक कोई किसान ऐसा है जो 5 लाख रुपए अपने गन्ने से कमाए। उन्हीं के मुंह से आप सुनिए, देखिए। हाँ, हमने पिछले फसल में जो गन्ना लगाया था तो 1 एकड़ में 5 लाख का गन्ना, मैंने लिखा पड़ी पूरा हिसाब उसका रखा था, 1 पैसे का। और हल्दी और वो अलग, और उसके साथ में हल्दी, मूंग वो अलग हुई थी। और भी एक गन्ने का और कुछ वजन कितना था? अरे 5-5 किलो का गन्ना था एक गन्ना, 5-5 किलो गन्ने। हमने कुछ जूस में भी बेचा, कुछ बीज में भी दिया, कुछ मार्केट में सीधा दिया जूस वालों को। पूरा गन्ना ऐसे हमने सप्लाई कर दिया। वो क्या भाव मिला आपको? भाव अच्छा मिला। लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा कम मिला था और उससे पहले तो अच्छा ही भाव मिला। 1100-1200 रुपये कुंतल हमने बेचा गन्ना को। बहुत बढ़िया। हाँ, अब देखिए, इसके मूल में जिस विद्यार्थी ने इस विद्या को सीखा था और अनवरत 2017 से आज तक अभ्यास करते चले आ रहे हैं, आप उनसे मिलिए। सचिन राजपूत जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और आप हमारे यहाँ विजिट करने आए। और आपने आज हमारी पौधशाला का शुभारंभ किया अपने हाथों से। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मित्रों, बताता चलूँ कि एक घटना हमारे जीवन को किस तरह बदल देती है। ऐसा ही घटनाक्रम में जब कृषि में मुझे रुचि आने लगी कि मुझे कृषि में कुछ करना है, और जब रासायनिक खेती के दुष्प्रभाव मेरे ऊपर पड़े, जिसके कारण मैं थोड़ा बीमार सा हुआ, और जब मुझे पता चला कि इस जो सीधा सेवन होता है रासायनिक सब्जियों का खेत से तोड़कर जो खा लेते हैं, उसका प्रभाव है, तो मैं काफ़ी चिंतित हुआ इस विषय को लेकर। और वहाँ से मुझे प्रेरणा जागी कि मैं ऐसी खेती करूँ जिसमें कोई रसायन ना डालूँ। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते मैं खोज करता रहा कि कहाँ से ये पद्धति, कहाँ से सीखूं कि अगर हम रसायन ना डालें, DAP यूरिया का इस्तेमाल ना करें, तो इसकी जगह मैं क्या डालूं। तो वही खोज मुझे धीरे धीरे एक ऐसी किसान गोष्ठी में ले गई जो हमारे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो दबरई है जिला मुख्यालय, वहाँ एक कृषि किसानों की गोष्ठी थी। तो वहाँ 2 दिवसीय थी। पहले दिन में मुझे बताया गया कि यहाँ दूसरे दिन झांसी से आचार्य श्री योगर्षि अविनाश जी यहाँ आ रहे हैं और जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर
अपना यहाँ विषय रखेंगे, वो बहुत कीमती विषय है, आप उसको जानें। और मुझे ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें प्राकृतिक शब्द जुड़ा हुआ था, तो मुझे विश्वास था कि ये ज़रूर जहर मुक्त पद्धति पर ही चर्चा होने वाली है। तो उसी उत्सुकता को लेकर मैं वहाँ दूसरे दिन पहुँचा, और आचार्य जी की वही छवि देखकर, यही कदकाठी, बिल्कुल वही रूप, ऐसे ही थे आचार्य जी पहले, बिल्कुल बदलाव नहीं आया। जब मैं उनको दूर से देख रहा था और आचार्य जी ने पूरा जो मेला है उसका भ्रमण किया, और उसके बाद फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। बोलने के 10 मिनट के अंदर कुछ ऐसे शब्द उन्होंने कहे, जैसे कि देसी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो हमारी भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और सह फसलीय व्यवस्था, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मॉडल हैं जो एक फसल के साथ साथ कई फसलें लगी हुई हैं, सह फसलीय व्यवस्था। तो ये मेरे लिए सुनना काफ़ी आश्चर्यजनक था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब इनका उद्बोधन पूरा हो गया, उसके बाद मैं आग्रहपूर्वक आचार्य से मिलने गया। मैंने अपने ही मित्र के खेत से उगाए गए कुछ बादाम मैंने आचार्य जी को भेंट करते हुए कहा कि मुझे इसका प्रशिक्षण चाहिए। तो आचार्य जी ने उस समय कहा मुझसे कि आप 50 किसान हो जाइए तो हम आपको यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देंगे। तो मैंने आचार्य से कहा, मैंने कि दूसरा कहाँ से लेकर आऊँ मैं यही शब्द थे कि मैं दूसरा कहाँ से लेकर आऊँ। मैं अकेला इस विषय को जानना चाहता हूँ, अगर कोई जानना चाहे तो उसका स्वागत है। लेकिन मेरा वहाँ आचार्य जी ने फिर मेरा नंबर ले लिया, फिर वहाँ से ही एक ऐसी कड़ी बनती गई। फिर आचार्य जी के आशीर्वाद से ही मुझे आदरणीय गुरुजी श्री सुभाष पालेकर जी का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जो लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और उसके बाद फिर जो यात्रा शुरू हुई प्राकृतिक खेती की, जो 0 बजट प्राकृतिक खेती से शुरू होकर आज सुभाष पालेकर कृषि तक पहुंची है, वो अद्भुत है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप डालेंगे म्यूजिकल जर्नी या नेचुरल फार्मिंग सचिन राजपूत, तो मेरा जो चैनल है वो आ जाएगा, आप देखिएगा। मेरे पूरा उसमें शुरू से लेकर अभी तक का जो विवरण है, जो भी मेरी यात्रा है वो इस पर पड़ी हुई है। तो एक घटना, आचार्य से मिलना, आचार्य जी का आशीर्वाद मुझे कहाँ से कहाँ ले गया। मुझे एक ऐसा रास्ता मिल गया जिसने मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन शैली को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। मैं कह सकता हूँ सही मायने में मेरा परिवार, मैं धन्य हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अपने परिवार के साथ काम करने का मौका मिला। मैं क्या करता, कहीं पढ़ लिख कर मैं कहीं 10-20 हज़ार की नौकरी कर लेता। आज भी मेरे पास नौकरियाँ आती हैं, लेकिन आज मैं अपने पिताजी के साथ, हम दोनों सहयोग से, मैं अकेला हूँ, पिताजी भी चाहते हैं कि हमारे साथ काम करें, यहाँ रहे। तो हमने मिलकर जो भी संघर्ष किए हैं और हम यहाँ पहुँचे हैं, इसमें हमारे पिताजी का, हमारा दोनों का एक बहुत बड़ा योगदान है और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा रहा है। आज हम देसी बीजों पे काम करते हैं। हमारी फसलें आप देख ही रहे हैं, आप 1.5 एकड़ में गन्ना लगा हुआ है। आज हमारे पास लगभग 100 तरह की पेड़ पौधे हैं। सभी फसलों को मिलाकर, पेड़ पौधों को मिलाकर अगर हमारे पास लिस्ट है तो वो आज 100 से ऊपर निकल गई है। आज हम अपनी नर्सरी का हमने शुभारम्भ किया, और आज हम कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि एक सरकारी अध्यापक से ज़्यादा आज हमारा एक टर्नओवर है। आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, और देखने के बाद ही आपको लगेगा कि ये व्यक्ति 5-6 साल पहले क्या था और आज क्या है। और वो सब इसी सुभाष पालेकर कृषि से संभव हुआ है। ये सब देसी गाय की गौ माता के आशीर्वाद से हुआ है। तो ये एक विश्वास का विषय है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ विजिट करें, सबसे पहले मिलें, बातचीत करें, पेड़ पौधों को देखें, गाय के चमत्कार को आप स्वतः ही महसूस करेंगे। आप देखेंगे, आपके अंदर जब विश्वास जागेगा, फिर आप इसको शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आशीर्वाद प्रदान करें आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दरोगा जी हमारे साथ हैं, आदरणीय सुधाकर शुक्ला जी, जो कि कई बार हमारे यहाँ गन्ने का रसास्वादन करने आते रहते हैं। इनको काफ़ी गन्ने का रस है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज इन्होंने प्राकृतिक खेती के हमारे जो मॉडल विजिट किए, तो मैं दरोगा जी से भी जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि दरोगा जी बीज पर काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में, वैसे ये आगरा के निवासी हैं और हमारे क्षेत्र में इनकी बीज की सप्लाई है। ये खीरा सब्जियों के बीज देते हैं कई सारे। तो ये और भी किसानों को जानते हैं। क्या हमारी खेती को अन्य किसानों से भिन्न है? क्या आपके अनुभव हैं वो हमें शेयर करें हमारे साथ। भिन्न है और बहुत अत्युत्तम। हम शुरू से आए और मैंने 4 बार विजिट किया है।
तो मैंने एक चीज़ यहाँ पाया कि जो पुराने समय में जैसे केचुआ होता था, फसल वो ज़मीन भुरभुरी होती थी, तो वो इन्होंने हमने अपने आँखों से देखा। और गन्ना का भी लगा था, सह फसली होती थी, सहजन, ये सभी चीज़ों का समावेश था सह फसली का। और बहुत अच्छा इन्होंने अपना उसका अनुभव करके और अच्छी फसलों का पैदा करते हैं, फल फूल भी और आपका धनदान भी सब। ये बहुत, और कोई भी दवा का प्रयोग नहीं करते, कोई रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं, कोई रासायनिक खाद का नहीं, और पूरी सॉइल फर्टाइल लग रही पूरी दिखती है। और बहुत अच्छा इनका मॉडल है। और ऐसा सब करने से लोगों के जो रोग हो रहे हैं ये रासायनिक खादों के दुष्प्रयोग से और दवाओं से, उससे बचा सकता है। और उसमें इनका प्रथम प्रयास मुझे सराहनीय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए सचिन जी की सुभाष पालेकर कृषि पद्धति से ज्वार की खेती है। श्रीधान्य, मोटा अनाज या मिलेट्स, आजकल खूब बातें उनकी हो रही हैं। भारतवर्ष के स्वास्थ्य का ये सदैव आधार रहा है। एक हरित क्रांति का दौर गुजरा जिसमें सारे के सारे लोग अपनी भोजन आदतों को ट्रांसफ़र किए और सब आकर के गेहूं पर टिक गए। जिस दिन से वो गेहूं घुसा उनके अंदर, उस दिन से भारतवर्ष बीमार होता हुआ चला गया। भारत के पास परंपरागत रूप से श्रीधान्य की एक बृहत श्रृंखला थी जिसको खा करके पूरा भारतवर्ष 10,000 सालों से स्वस्थ था। उसी श्रृंखला में बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये मैक्रो मिलेट्स हैं। इसी में रागी है, कोदो हैं, कंगनी हैं, और ये सारे जो 9 तरह के मिलेट्स हैं, इनका प्रयास है, पालेकर जी का भी संदेश है अपने सारे किसानों को कि वो थोड़ा थोड़ा करके उन चीज़ों को उगाएं और अपनी भोजन पद्धति कम से कम परिवार की बदलें, फिर अपने मित्रों की बदलें, और धीरे धीरे हमें ये परिवर्तन पूरे भारत में खड़ा करना है जिससे श्रीधान्य का उपयोग पुनः भारत में हो और सारे लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। धन्यवाद। उत्कृष्ट किसान के घर पे भोजन जो पूरी तरह जहरमुक्त, प्राकृतिक, अद्भुत स्वाद से भरपूर है। बंसी गेहूँ की पोड़ी, तिल, सरसों का अपना है, भिंडी अपनी है, बैगन आलू अपने हैं, दही अपना है, हरी मिर्ची अपनी है, और बता रहे कि नमक इनका अपना नहीं है। देखते हैं नमक का और क्या उपाय हो सकता है। बताइए, भोजन किस बर्तन में किया जा रहा है, किस पात्र में किया जा रहा है, इसका बड़ा अर्थ होता है। सबके पीछे एक ऊर्जा विज्ञान है, पोषक तत्व विज्ञान भी है, दोनों के दोनों। अभी आप देख रहे हैं भारतीय खाद्य जो भोजन की प्रणाली रही है, उसमें हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन से लेकर के पीतल का बर्तन है, फूल का बर्तन है, कांसे का बर्तन है, स्टील का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, सोने का बर्तन है, और विभिन्न पौधों के पत्तों से बनी हुई पत्तलें हैं। इन पर भोजन होता है भारत का सदैव, और सबके अपने अपने अलग अलग परिणाम हैं। किस धातु के भोजन से क्या करने पर क्या आपको मिलेगा, इस सब का अपना अपना पूरा का पूरा एक विधान है। तो सब लोगों से यही अपेक्षा है कि अपनी भोजन की प्रणाली को भी बदलें, भोजन के पात्रों का भी सही चयन करें, तो अद्भुत रूप से हम इसके लाभों को प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन्होंने अपना जो गन्ने का मॉडल तैयार किया, उससे जो मूंग निकली शुरुआत में, वो जहर मुक्त मूंग, क्या स्वादिष्ट मंगोड़े हैं उसके। मतलब आप एक मंगोड़ा खाएंगे और फर्क कर सकते हैं जो आज तक मंगोड़े खाए होंगे।